आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि जैसे आपके कानों में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन उसमें सुनाई दे रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हैं जिसे आप काफ़ी ज़्यादा कानों को झटकते हैं और बज़ाहिर उसकी कोई वजह नज़र नहीं आ रही होती। अब इस कंडीशन को हम टिनाइटस कहते हैं और इसके साथ ऐसा भी साथ में लिंक होता है कि हमारा दिमाग हमें घूमता हुआ महसूस होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, हमारा कान बिल्कुल बंद हो जाता है, नाक भी साथ में बंद होता हुआ महसूस होता है। अब इस कंडीशन को वर्टिगो कहा जाता है। अब ये जो टिनाइटस या वर्टिगो है इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को कवर करने की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा सादा है। मैं आज आपके साथ उस एक्सरसाइज को शेयर करूंगा। उसके 3 या 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो यकीन करें आपका ये मसला चुटकी में हल हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं। देखें, हम अगर अपने कान की सिमेट्री को, इसकी एनाटमी को समझें कि हमारा कान होता किस तरह का है, तो हमें एक तो अपना कान बाहर नज़र आ रहा होता है। इसके साथ अंदर पूरी एक ऑडिटरी कैनाल होती है और उस ऑडिटरी कैनाल या पूरा एक जो रास्ता होता है जिसके अंदर हमारे कान का अंदरूनी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अंदर जाके कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ हेयर फाइबर्स होते हैं, कुछ बाल नुमा उभार होते हैं और उन्हें हम हेयर फाइबर्स ही कह रहे होते हैं। अब जब भी हम कोई आवाज़ सुनते हैं या जब भी कोई बोलता है तो वो सारे के सारा जो मोशन होती है, वाइब्रेशन होती है, हमारे कान से होती हुई इन हेयर फाइबर्स तक जाती है और फिर इन हेयर फाइबर्स से हमारे दिमाग तक, हमारा जो दिमाग में ऑडिटरी नर्व होती है या आवाज़ को महसूस करने का जो ख़ास हिस्सा हमारे दिमाग में अल्लाह ताला की तरफ से है, वहाँ पे वो सिग्नल जाते हैं और फिर हमारा दिमाग हमें ये सेंस करता है कि आपको फ़लाँ आवाज़ आ रही है और उसके नतीजे में आपने इस तरह रिस्पॉन्स करना है या फ़लाँ ये लफ्ज़ कहे जा रहे हैं। अब ऐसा होता है कि हमारे कान के अंदर जो हवा का प्रेशर है और जो बाहर प्रेशर है, इन दोनों को बैलेंस किया जा रहा होता है और ये कुदरती तौर पे हमारे कान में एक फिनोमिना है। लेकिन जब अंदर के प्रेशर और जो बाहर हवा का प्रेशर है, इनके दरमियान जब इम्बैलेंस हो जाता है या इनके दरमियान कोई तवाज़ुन नहीं रहता, तो फिर हमें ऐसा फील होता है कि हमारा कान बिल्कुल बंद हो गया है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें खुद ब खुद अंदर गूंज रही होती हैं। अब देखें, जब भी हम जमाई लेते हैं या जब भी हम कोई छींकता है या हम खाना खाते हैं, तो ये जो हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है इसके अंदर एक प्रेशर को जनरेट हो जाता है और ये कुदरती तौर पे है कि बाहर के प्रेशर को और अंदर के प्रेशर को बैलेंस किया जाए। लेकिन जब ये मैंने जिस तरह पहले बात की कि जब ये बैलेंस कोई आउट होता है तो हमें हमारा दिमाग जो होता है वो भी सही से सेंस नहीं कर पा रहा होता, हमारी ऑडिटरी नर्व वो पूरी की पूरी जो है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करती और हमें चक्कर आना भी साथ में शुरू हो जाते हैं। अब देखें, इस मसले को हल करने के लिए जो सादा सी एक्सरसाइज है मैं आज आपको वो बताता हूँ आपने किस तरह करनी है। देखिए, सबसे उसमें जो पहला स्टेप है, आपने अपने दोनों अंगूठे अपने सर की बैक साइड पे यहाँ पे रखने हैं जहाँ से आपका कान से बिल्कुल पीछे, यानी कि आपके कान के बिल्कुल पीछे ये जो आपके सर की जगह है, यहाँ पे आपने अपने ये दोनों अंगूठे रखने हैं और ऊपर की तरफ ऐसे ज़ोर से झटकना है। अपने ये जो सर का नीचे वाला पोर्शन है इसको अंगूठों के साथ ऊपर की तरफ ऐसे झटकना है। जब भी आप झटकेंगे आपने 10 दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह झटकना है और फिर 10 दफ़ा आपने तेज़ी से इस तरह इनको झटकना है। फिर 10 दफ़ा बिल्कुल आहिस्ता से, 1 2 3 4 और फिर 10 दफ़ा आपने तेज़ी से इनको ऐसे झटकना है। अब जब आपका ये पहला स्टेप मुकम्मल हो जाएगा तो आप फील करेंगे कि आपको पीछे से एक प्रेशर लग रहा है। जब पीछे से ये प्रेशर लगेगा तो हमारे दिमाग में कुदरती तौर पे कुछ सेंसेस जाएंगी, कुछ ऐसे मैसेज जाएंगे और उन मैसेजेस के नतीजे में हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अगर अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने अपने कान को बाहर से और अंदर से अपने इस तरह एक चुटकी में ऐसे पकड़ लेना है। दोनों तरफ से आपने ऐसे अपने कान को पकड़ना है और इसे बाहर की तरफ ऐसे खींचना है। 1 2 3 4 5 इस तरह भी आपने 10 दफ़ा बाहर को खींचना है और फिर 10 दफ़ा तेज़ी से आपने इस तरह बगैर छोड़े खींचना है। जब आप ये दूसरा स्टेप परफॉर्म कर लेंगे, ये भी आपने 3 से 4 दफ़ा दूसरे स्टेप को भी करना है। अब जो थर्ड स्टेप है जो कि इस मसले में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, वो ये कि आपने दोबारा से अपने दोनों अंगूठे, सिर्फ खाली अंगूठे अपने कान के अंदर तरफ रखने हैं। ये जो कान का आपका सुराख है
इसमें आपने अपने दोनों अंगूठे रखने हैं और ऐसे प्रेशर करके छोड़ना है। अंदर की तरफ एक आप जब प्रेशर लगाएंगे तो आपको अंदर से एक आवाज़ भी फील होगी और अंदर एक झटका लगता हुआ फील होगा। ऐसे छोड़ना है, फिर से पहले आपने 10 दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेप को परफॉर्म करना है और फिर 10 दफ़ा आपने तेज़ी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर आपने तेज़ी से इस स्टेप को करना है। जब आप तेज़ी से और आहिस्ता से इन स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे अपने कान के अंदर, आप इस तरह पल्सिस को जनरेट करेंगे तो आपका जो प्रेशर होगा, जो कि इस पूरी कैनाल के अंदर प्रेशर होता है, वो सारा का सारा प्रेशर नॉर्मल होता हुआ आपको वाज़िया पता चलेगा। आप एक बेहतरी फील करेंगे अपनी कंडीशन में। इसके साथ इस एक्सरसाइज का जो चौथा और जो आखिरी स्टेप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप उस स्टेप को समझने की तरफ हम चलते हैं कि वो स्टेप हमने किस तरह परफॉर्म करना है। देखिए, उसमें हमने करना ये है कि हमारे हाथ का ये जो पोर्शन है, जो बाहर की ये जो सरफेस होती है हाथ का, ये जो मार्जिन है बाहर की तरफ की, छोटी उंगली की तरफ, हमारे दोनों हाथों के हिस्से, आपने इन दोनों हिस्सों को कान के बिल्कुल नीचे इस तरह रख लेना है, बिल्कुल ऐसे। देखें ये, और यहाँ से हमने इस तरह अपने कान के नीचे इन पोर्शंस को रखना है। और ये जो देखें यहाँ पे हमारे मसल्स होते हैं कुछ, अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमारे पास SCM मसल्स होते हैं। ये जो पट्टे होते हैं इन्हें हम SCM मसल्स कहते हैं, और ये पट्टे जब खिंच जाते हैं तब भी हमें ये मसला देखने को मिलता है। अब इन पट्टों को रिलैक्स करने के लिए हमने अपने हाथ की ये जो दोनों पोर्शन है इन्हें यहाँ पे रखना है इन मसल्स के ऊपर, और ऊपर की तरफ से झटकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दफ़ा हमने आहिस्ता से और फिर 10 दफ़ा हमने तेज़ी से इनको इस तरह ऊपर की तरफ झटकना है। और इन स्टेप को भी आपने 2-3 दफ़ा आपने बार बार रिपीट करना है। जब ये चारों स्टेप्स को आप 2-2 3-3 दफ़ा दिन में रिपीट करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप ये जो कान बजने का मसला है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी फील करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप इस एक्सरसाइज को खुद भी परफॉर्म करें और जिन लोगों के साथ ये मसला होता है या अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदेमंद हो सकें। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड।